आज तारीख जो है वो हमें बता रही है कि आमर ने क्या जुल्म किए और क्या मजालिम ढाए और किस तरीके से फिर हमने जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए कुर्बानियां दी। सहाफ़ती निगाह से अगर मैं आपसे पूछूं तो कैसा दौर था 5 जुलाई 1977 के बाद? बहुत शुक्रिया। मैंने तो खुद हिस्ट्री में पढ़ा है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम उस वक्त क्या होता था, सहाफ़त कितनी थी, लेकिन जब मार्शल्ला हो और आमरीत, आपने वर्ड यूज़ किया, आमरीत हो, तो फिर यकीनन वही होता होगा जो आमरीतों में होता है। मसलन आज़ार राय की आज़ादी वो तो कोई सोच भी नहीं सकता, यानी मैं तो ये नहीं कहूँगा कि एक ख्वाब, वो तो सोच भी नहीं हो सकती क्योंकि आमरीत है। और जो हम अपने सीनियर कॉलीग से सुनते रहे कि मसलन बहुत सख्त किस्म की सेंसरशिप थी और बाकायदा शाम में जब कॉपी अखबार की निकलती थी, क्योंकि प्राइवेट चैनल तो नहीं थे, अखबारात थे, अखबारात की कॉपी जब निकलती थी तो हमारे सीनियर कॉलीग्स बताया करते थे कि वो बाकायदा हर खबर जो है, जैसे आपका चैनल हर खबर पे नज़र रखता है, तो उस वक्त हर खबर पे जो है वो नज़र रखी जाती थी। हमारे चैनल ना अपनी खबर पे खुद नजर रखता है, वो वाली खबरों पे कोई और नजर रखता था। चले बहरहाल वो कोई और नज़र रखता था, लेकिन असल मकसद तो नज़र रखना है, तो हर खबर पे नज़र रखी जाती। लेकिन मेरी बात सुने, मैं जो होता था उससे बढ़कर मैं उन सब लोगों को, वो शहीद हुए या वो पाबंदे सलासल हुए या उन्होंने कोड़े खाए, मैं उनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ कि कहते हैं कि जी पाकिस्तान के लिए जमहूरियत सही नहीं है। जिस मुल्क के लोग जमहूरियत के लिए कोड़े खाएं, वो जेलों में रहें, वो नंदानों में जाएं, वो शाही किले के हुकूमत खानों में पड़े रहें, उस कौम के बारे में कहा जाता है कि ये जमहूरियत के काबिल नहीं है, ये जमहूरियत के लायक नहीं है। यानी पाकिस्तान में अगर जमहूरियत जब भी रही है, जिस फॉर्म में भी रही है, वो जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी गई हैं। लेकिन आज अजीब सी सूरत हाल है। हम रोज़ाना सुनते हैं, मैं अपने प्रोग्राम में भी सुनता हूँ, वो कभी कहेंगे कि जी वो वडेरे हैं, वो सरदार हैं, वो हकूक खा जाते हैं। और फांसियाँ कौन लगे, मुझे ये बताइए, या जेलों में कौन जाते रहे, पहाड़ों के अंदर गार में बम मारकर किसको गोलियां मारकर मारा गया। इस मुल्क की एक तारीख है जमहूरियत के लिए। ये जितने शहीद हुए जमहूरियत के लिए, ये सब जमहूरियत के लिए, शख्सी आज़ादियों के लिए। और चूंकि सहाफ़त की बात हो रही है, इन सियासी वर्कर्स की वजह से ही कम अज़ कम सहाफ़त भी जिंदा है, और सहाफ़त की वजह से सियासी वर्कर्स जिंदा है। ये एक चोली दामन का ऐसा साथ है, क्योंकि अगर सियासत नहीं है तो फिर सहाफ़त भी आज़ाद नहीं होती, और अगर आज़ाद सहाफ़त नहीं होती तो फिर सियासत भी आज़ाद नहीं होती। लिहाजा इस मुल्क में जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी गई हैं। जमहूरियत में एक इर्तका होता है, एवोल्यूशन होता है। लोग या सियासी जमातें या रहनुमा सीखते हैं अपने तजर्बों से, उन सीखने के बाद वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करते हैं कि आइए जो एक मिनिमम कॉमन एजेंडा है उस पर चलेंगे। लेकिन फिर कोई और खड़ा होता है, वो कह देता है ये तो मुकमुका है। तो ये एक एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन में इस मुल्क गुजरता रहा है हमेशा। लेकिन सवाल तो खैर दिल कर रहा है, ये भी आपसे करूं कि क्या अब सहाफ़त आज़ाद है? लेकिन चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अफनानुल्लाह साहब, अच्छा है कि हम जमहूरियत पसंद हैं और जमहूरियत को पालने के लिए कोशिश और काविशें कर रहे हैं, कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं। लेकिन आज जो हो रहा है, मिलिट्री कोर्ट में एक शख्स का ट्रायल चलना और सज़ा होना, आप नहीं समझते इट्स टू मच फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान? इसका कोई बेहतर तरीके से हल भी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों की गवर्नमेंट है, तो अल्टीमेटली जब कल को 10 साल बाद कोई मेरी जगह प्रोग्राम कर रहा होगा तो वो ये बात कहीं ना कहीं कोट कर लेगा कि हुकूमत भी बराबर की जिम्मेदार थी उसमें। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जो जमहूरी निज़ाम है वो हर मुल्क का जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपनी एनवायरनमेंट होती है, उसके हिसाब से उसको इवॉल्व होता है, उसको इवॉल्व होना चाहिए। हम किसी और मुल्क का जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान में लाकर अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो नाकाम हो जाएगा। हमें अपना निज़ाम ही इवॉल्व करना पड़ेगा। जहाँ तक मिलिट्री कोर्ट्स की जो आप बात कर रही हैं, देखें कोई भी पॉलिटिकल वर्कर हो या प्रो डेमोक्रेट हो, वो कभी भी मिलिट्री कोर्ट्स के हक में नहीं होगा। लेकिन
आप इस बात को जहन में रखें कि इमरान खान और पीटीआई जो है वो कोई जमहूरी लोग नहीं है, ना वो कोई जमहूरियत की वजह से जो है वो वजीर आजम बने या ये ताकत के ऐवानों तक पहुंचे। ये सारा का सारा कुछ जो है इन्होंने पहले भी डील मेकिंग के थ्रू और इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया अपने मकासद को पूरा करने के लिए, उसके थ्रू किया गया। ये एक अनऑर्गेनिक किस्म की जो है वो पॉलिटिकल मूवमेंट है, तो ये अनऑर्गेनिक तरीके से ही ख़त्म होनी थी। तो ये और जो कुछ मतलब कि 9 मई को हुआ, कोई भी मुल्क अपनी अफवाज के अंदर अगर कोई इंस्टिगेट करने की कोशिश करे, उसको कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मुल्क में अगर इमरान खान कामयाब हो जाता तो इस मुल्क में सिविल वॉर हो जाती। और जिस तरह का इसका जहन है, ये प्रेफर करेगा कि पाकिस्तान जल के राख बन जाए और ये उसका वजीर आजम हो, बजाय इसके कि पाकिस्तान तरक्की करे और कोई और इसका वजीर आजम हो, जिस तरह का इनकी जहनियत है। तो ये जो है ये इस तरह के लोगों को आप जो है अगर आप कहें कि जी आप मोहब्बत से, प्यार से, जमहूरियत से अगर आप इनको कुछ सिखा लेंगे, तो मैं नहीं समझता कि, क्योंकि इनके कोई जमहूरी इक़दार में इनका कोई यकीन नहीं है। ये जहां इनको मौका मिलता है ये जमहूरियत को उठा के डस्टबिन में फेंकते हैं और ये आमिर बन जाते हैं। जैसे इन्होंने पिछले 4 साल जो जमहूरियत की तबाह बर्बादी, पिछले 12 साल जो जमहूरियत की तबाह बर्बादी हुई है, वो उसमें सबसे कलीदी किरदार इमरान खान का है। सबसे ज्यादा धरने देने वाला, सबसे ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करने वाला, सबसे ज्यादा अंपायर की उंगली को इस्तेमाल करने वाला ये इंसान था। तो आज इसको जो है वो मेरे दिल में कोई क्या कहते हैं वो नहीं है इन लोगों के लिए। ठीक है, जो है बड़ी उनके साथ जाती हो रही है। ठीक है, मैं आरिफ सादिक साहब आपसे पूछना चाह रही हूँ कि सिविलियन को सजा ज़ाहिर है कि पहले भी मिल चुकी है मिलिट्री कोर्ट से, और फिर इमरान खान साहब के दौर वाला मैंने जिक्र किया एतजाज़ हसन साहब के साथ भी। मुझे बताएं कि आज ये सवाल उठा समाअत के दौरान कि ये पिटिशन पहले क्यों नहीं आई, मतलब पहले भी ये सब ट्रायल्स होते रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो सारा मामला हो रहा है पिटिशन का दायर होना सिविलियन को सजा से रोकने के लिए, ये एक शख्स का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ना हो, इसके लिए कोई काविश या कोशिश की जा रही है? बहुत शुक्रिया। कोशिश तो ये की जा रही है कि किसी भी शख्स का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में ना हो। उसकी वजह यह है कि आइन, जिस तरह आपने से भी सुना, आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आज आपने 5 जुलाई का हवाला दिया और जमहूरियत का साथ जो 5 जुलाई के साथ जो हुआ, वो आज मैं हैरान हूँ कि बिल्कुल वही लोग, क्योंकि मैं तो उस जमाने में भी बालिग था और एक कॉलेज में पढ़ता भी था, उस कॉलेज में अहमियत भी थी, या मतलब मैंने उस जमाने में ये सारी आप पराचा साहब से काफी बड़े हैं। जी, मैं पराचा साहब से बड़ा हूँ। बात यह है कि उस जमाने में हमने आंखों से देखा कि बिल्कुल वही लोग जो आज मौजूद हैं जमहूरियत के नाम पर आमरीत का साथ दे रहे हैं, एग्जैक्टली यही लोग थे जो उस वक्त मिलिट्री डिक्टेटर का साथ दे रहे थे। और जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में एग्जैक्टली यही कहा जा रहा था कि ये आमिर है, ये इसका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसे क्या पता जमहूरियत का, इसने तो ये कर दिया, इसने तो अपने दुश्मनों के साथ ये कर दिया। तो इसका आज कोई जरा बराबर एक फर्क नहीं पड़ा। लोग भी वही हैं, तरीकेकार भी वही है और जनता भी वही, आवाम भी बेचारे उसी तरह जिस तरह माजी में कुर्बानियां दे रहे थे, कोड़े खा रहे थे, टिकटिकी लगी हुई थी। किस बुनियाद पर? कि जी सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पर, कि जी आप नाम ना लें उस शख्स का जिसे जुल्फकार अली भुट्टो कहते थे, और आप नाम ना लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, झंडा ना लगाएं। आज भी एग्जैक्टली उसी जगह पे हम खड़े हैं कि जब कहा यह जा रहा है कि ना 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 जमहूरियत, इसका क्या ताल्लुक जमहूरियत से, और उसका नाम नहीं लेना, उसका जिक्र नहीं करना, उसका झंडा नहीं लगाना, और इसके बावजूद हम दावेदार हैं कि हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जिसने हमला करवाया वहां इसके ऊपर व्हाइट हाउस कैपिटल हिल पे, इसके बावजूद वहां जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके हक में भी लोग मौजूद है, खिलाफ भी मौजूद है, ट्रायल भी हो रहे हैं, और इलेक्शन में भी वो हिस्सा लेना चाहेगा तो हिस्सा लेगा। जमहूरियत ये है कि आपने जिस शख्स से भी आपका कोई इख्तलाफ है, सबसे पहली बात तो आपने ये तय करनी है जमहूरियत में कि ये अवाम का फैसला है, जिसे अवाम मुंतखब करेंगे वही आपका कायद होगा, वही आपका प्राइम मिनिस्टर होगा। किसी को किसी बुनियाद पर भी ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो ये कहे कि चूंकि
ये तो गैर जमहूरी था, इसने अपने दौर में ये किया था, इसलिए जनाब इसे हम ये इख्तियार नहीं देते। एग्जैक्टली मुझे